नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एसआरएफ लिमिटेड। तो बेसिकली एसआरएफ लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी 69,440 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडिया के अगर सबसे पॉपुलर कोई भी केमिकल कंपनी है वो है एसआरएफ। और एसआरएफ के जो पोटेंशियल है दम है वो भी मैं आपको बता दूं। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक अगर परसेंटेज को गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो 8 लाख% से भी ज्यादा रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। 8 लाख% से भी ज्यादा कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। इतनी बड़े हाई ग्रोथेबल कंपनी मार्केट में है। और अभी लोगों के मन में यही डाउट होगा कि एसआरएफ जैसे कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू इयर्स में मतलब एटलीस्ट 1.5 साल तक कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। एक ही जगह पे कंपनी घूमते रहे। मैं चलो एक बार चार्ट भी आपको दिखाता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 2000 कब से 2021 से मैं तो 1.5 साल बता रहा था। 2021 से लेकर 2024 तक और 2021 से कब का अराउंड 4 मतलब 3 साल आप बोल सकते हैं। 3 साल तक कंपनी एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है। एक ही जगह पे कंपनी स्टे कर रहा है। और देखिए इतना लंबा जर्नी जो कंपनी ने किया, कोविड के बाद जो कंपनी ने जर्नी किया उसके बाद कभी ना कभी तो रुकना चाहिए था। हाँ, इतने टाइम और पीरियड में क्यों रुक चुके हैं? क्योंकि जो केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में वो डिमांड अभी तक डिमांड बढ़ा नहीं। मतलब डिमांड लगातार घटते चले गए और डिमांड घटने के कारण कंपनी का सेल्स डाउन हो गया। और सेल्स डाउन होगा तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पेक्ट आएगा। तो फाइनली ये सारे कारण के वजह से एटलीस्ट 4 इयर्स में कंपनी के 3 to 4 इयर्स में कंपनी के ऊपर कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। तो क्या सही में ऐसे ही हमेशा चलता रहेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे हमेशा चलता नहीं रहेगा। कभी कभी होगा क्या, इस तरीके से सिचुएशन जो बना है, इस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी में आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल है वो फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि आज डिमांड नहीं है, ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में 2025 के बाद जो केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो फिर से पीक लेवल में होगा। फिर से डिमांड बढ़ेगा क्योंकि हमेशा आप कोविड के टाइम में भी देख चुके हैं। कोविड के टाइम में क्रूड ऑयल का प्राइस भी गिर चुके थे, एकदम ना के बराबर हो गया था। आज पीक लेवल में है। तो इस तरीके से हमेशा हर प्रोडक्ट का डिमांड कम रहेगा नहीं रहेगा। और एसआरएफ जैसे कंपनी एक स्ट्रांगली कंपनी, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो टेक्सटाइल के ऊपर है, केमिकल्स के ऊपर है, पैकेजिंग फिल्म, एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड अदर्स पॉलीमर्स के ऊपर। जो प्रोडक्ट का डिमांड पहले बहुत ज़्यादा था आज भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा सा डिमांड पहले जिस तरीके से डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे थे आज वो डिमांड रुक चुके हैं। तो यहाँ पे आप डेटा भी देख सकते हैं। कंपनी के वैल्यूएशन भी देखिए आज पीक लेवल में है। तो वैल्यूएशन भी थोड़ा सा हाई है जिसके कारण कंपनी के ऊपर भी करेक्शन मोमेंटम देखने को मिले। क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से बात करूँ तो देखिए सेल्स जो है वो पिछले सालों की तुलना से कम हो चुके हैं और पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा है। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से 422 करोड़ बने और पिछले साल में कितना था, 250 करोड़ बना था। तो ओवरऑल कंपनी की जो ग्रोथ है फिर से बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो टाइम जो लगने वाले हैं वो टाइम ऑफ पीरियड में मेरे जो ट्रेड है वो मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से कप हुई धन पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी बिग क्रैश हो गया। अभी देखिए क्रैश होने के बाद कंपनी वही लेवल को टच किया जो इसका स्ट्रांगली एक बार दो बार नहीं बहुत बार इसको सपोर्ट बनाया। यहाँ पे भी सपोर्ट है और भी देखिए प्रीवियस यहाँ पे भी सपोर्ट है। मतलब कंपनी सपोर्ट को एटलीस्ट 6 से 7 बार बना चुके हैं। ऑलमोस्ट 4 बार, यहाँ पे 5 बार, 6 बार, 7 बार, सॉरी 8 बार इस सपोर्ट को बना चुके हैं। तो बार बार इसी रेंज के अंदर कंपनी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तब एक बड़ा धमाका होने का चांसेस रहेगा। तो जेफरीज ने इस कंपनी के ऊपर एक डाउनग्रेड दिया है। तो जेफरीज ने कहा कि इसका जो टारगेट प्राइस होगा 2125 से लेकर 2085 लेवल तक, मतलब 2085 लेवल तक आने का चांसेस है। और 2085 कहाँ पे है? 2085 मतलब जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे मिला है उसी लेवल तक इसका डाउन साइड का ट्रेड दिया गया है। तो देखिए नीचे आ भी सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट है और किसी की बात से तो नहीं चलेगा। हाँ, बड़े इंस्टीट्यूशन ने कुछ डिसीजन अनाउंसमेंट किया है। वो डिसीजन के ऊपर आपको स्टडी करना है, कोई भी काम नहीं करना है कि उन्होंने सेलिंग दिया तो चलो मैं लॉस में क्यों रहूंगा,
चलो मैं छोटे मोटे लॉस लेकर एग्जिट कर लेता हूँ। ऐसे सोचेंगे तो कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव थिंग रखना चाहिए। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फाइन ऑर्गेनिक बेसिकली ये भी एक केमिकल सेक्टर के लीडर प्लेयर है। लीडर प्लेयर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का मार्केट के 15,000 करोड़ के आसपास है। ये बात तो सही है मगर कंपनी में दम बहुत ज्यादा है। दम कितना ज्यादा है चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। अगर कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 90% फूड एंड प्लास्टिक का जो अधिसा प्रोडक्ट है उसके ऊपर 90% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो कितना पोटेंशियल आप देख सकते हैं फूड एंड प्लास्टिक एडिसिव के ऊपर, मतलब खाने पीने का चीज एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट के ऊपर, जो दोनों ही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डिमांडेबल होते हैं क्योंकि खाने पीने का चीज कोई छोड़ नहीं सकता। दूसरी बात प्लास्टिक के बिना आज घर नहीं चलता। तो प्लास्टिक एंड खाने पीने की चीज दोनों में ही जो अधिसा प्रोडक्ट्स है उसका केमिकल्स 90% यही कंपनी बनाते हैं। तो 90% मार्केट शेयर इसी के पास है। ओवरऑल बाकी सारे कंपनी के पास सिर्फ 10% है। तो यहाँ पे एक बेस्ट पॉजिटिव व्यू देखने को मिले। साथ ही साथ ओलो केमिकल्स जो है तो वो भी 40% मार्केट शेयर इसी के पास है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो ओवरव्यू है उसमें कंपनी का अगर कैपेक्स के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार भी अच्छा खासा कैपेक्स को इंक्रीज किया। जो पिछले बार कैपेक्स था 80 करोड़, उससे पहले था 60 करोड़, उससे पहले था 46 करोड़ और आज कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 86 करोड़। मतलब कंपनी हर साल में कैपेक्स को बढ़ाते चले गए। ये कंपनी के गुड पॉइंट्स है एंड गुड अपडेट्स है। और उसके साथ साथ में और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। देखिए म्यूचुअल फंड ने क्वांटिटी को सेम रखा, एफएस ने कुछ क्वांटिटी को सेल अप कर रहा था, अभी देखिए धीरे धीरे करके बाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्यों बाई कर रहे हैं? क्योंकि उसको पता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है और कंपनी सस्ते में मिल रहा है। और सस्ते में मिलने के कारण इस कंपनी के ऊपर अभी से अगर मैं क्वांटिटी ऐड ना करूँ तो दोबारा शायद ऐड ना कर पाए, तो शायद इसलिए इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है। और टोटल ओवरऑल इसका पी रेशियो जो है उसके पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। बाकी कोई भी एक कंपनी इसके पी रेशियो इतना सस्ते में देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है सिचुएशन जो बना है वो ठीक ठाक है। हाँ सिर्फ सेल्स का ग्रोथ प्रॉफिट का ग्रोथ नेगेटिव है। ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मार्केट के डिमांड कम हो चुके हैं जिसके चलते ये दोनों पॉइंट्स नेगेटिव दिखा। तो जब फिर से डिमांड बढ़ेगा तो इस कंपनी का ग्रोथ फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उसके बारे में बात करूँ तो जब मैंने एक पोजीशन बनाया मैं आपके साथ शेयर भी किया कि यहाँ पे एक सिचुएशन बने कंटिन्यूसली बाइंग का 41% का। चलो एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ तो आपको सीखने का भी मौका मिल जाएगा क्योंकि मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीख कर काम करना। तो मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। देखिए 1 2 3 4, चार के चार यहाँ पे क्या बना बाइंग कैंडल और इसका टोटल रेंज अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 42% के आसपास रेंज बनी। और 42% के आसपास रेंज के हिसाब से जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं एंट्री लेने वाला हुआ। तब मैं एंट्री लेने वाला था तो फाइनली टच कब किया? बहुत दिन इंतजार करने के बाद आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे टच हुआ। टच होने के बाद क्या हो रहा है, कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, फिर से नीचे आ गया। तो एक बार रिटेस्ट किया, दो बार रिटेस्ट किया और फाइनली यहाँ से बाउंस बैक कर चुके हैं। तो ओवरऑल जो टोटल टारगेट का जो लेवल है वो अगर एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 41% का टारगेट है। अगर ये टारगेट मुझे एक साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एंट्री हुआ था तब से लेकर आज तक कितना टारगेट मिला, कितने दिन हो चुके हैं? देखिए ऑलरेडी एक साल हो चुके हैं, एक साल नहीं 1.5 साल के आसपास हो चुके हैं और सिर्फ 18% का ही टारगेट मिला है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ टारगेट पाने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इस तरीके से कंपनी के ऊपर जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ मैं कुछ सोच समझ कर ही लेता हूँ। मैं टाइम ड्यूरेशन एटलीस्ट एक साल से भी ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि परसेंटेज वाइज, क्योंकि 41% अगर 1.5 साल में मिले तो भी मुझे एवरेज रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर 2 साल में मिले तो भी मुझे 20% के आसपास एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। तो कभी कभी होता क्या है कुछ कंपनीज के ऊपर टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। बेसिकली सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर जो अपडेट है वो मैं सबसे पहले आपको शेयर करूंगा। ये अपडेट मैं आपको पहले भी शेयर किया था। तो कंपनी को 103 करोड़ का टोटल यहाँ पे विंड प्रोजेक्ट का, विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट में मिला, ऑर्डर भी मिला। और आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी बेग्स ऑर्डर टू डेवलप 103.95 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। तो और वो भी कहाँ से मिला? AMPIN। तो AMPIN कंपनी से कंपनी को एक बिग प्रोजेक्ट मिला और इसी प्रोजेक्ट के कारण सुजलॉन के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला और फाइनली टारगेट को भी अचीव किया। क्योंकि देखिए स्विट्जरलैंड के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था छोटा सा पैटर्न है, कपुई धाने पैटर्न। तो कपुई धाने पैटर्न बनने के बाद फाइनली
ब्रेकआउट भी हुआ था, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ था और उसके बाद देखिए कंपनी जब रिटेस्ट किए इस लेवल को जब आया तब मैंने एंट्री लिया और उससे भी करेक्शन ज़्यादा हो गया था और छोटा मोटा कोई करेक्शन नहीं है। एंट्री लेवल से एटलीस्ट 14% 18% के आसपास करेक्शन हो गया था। तो मैंने तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया कि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और फाइनली देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। तो कितने दिनों में टारगेट अचीव हुआ? जब मेरे एंट्री बना था उस एंट्री लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 129 डेज, मतलब एटलीस्ट 4 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स के अंदर अंदर, तो 4.5 मंथ के अंदर अंदर 22% का रिटर्न मिला है। तो मेरे लिए ये बेस्ट रिटर्न है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिए, सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी कौन सा है? नेक्स्ट कंपनी का नाम है रूसिल डेकोर्स लिमिटेड। तो रूसिल डेकोर्स लिमिटेड एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो है स्प्लिट का। तो कंपनी 9 तारीख को आपको 1 के बदले 10 शेयर आपको देने जा रहे हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार डीपली इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। और बाकी कंपनीज के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक बार आप खुद के रिसर्च के हिसाब से और आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा काम है सारा इंपॉर्टेंस पॉइंट आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।